इंडिया में इलेक्ट्रिक बाइक्स नहीं बिक रही हैं क्योंकि लोगों को लगता है कि इलेक्ट्रिक बाइक के अंदर पेट्रोल बाइक जैसी परफॉर्मेंस नहीं होती है, ये डेली यूज़ के लिए प्रैक्टिकल नहीं होती है और वीकेंड्स पे हाईवे पे ट्रैवल करने के लिए भी प्रैक्टिकल नहीं है। चार्जिंग का बहुत लफड़ा रहता है और कुछ बीच बीच में मुझे कुछ एक्स्ट्रा पेमेंट भी करना पड़ता है फीचर्स के यूज़ के लिए। इन सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर रहा है चेन्नई का अपना स्टार्टअप राप्टी। अब ये स्टार्टअप ये सारी प्रॉब्लम्स को किस तरह सॉल्व कर रहा है और इस बाइक में एक्चुअली अलग क्या है, इसके बारे में तो हम बाद में बात करेंगे। लेकिन पहले बात करते हैं सबसे ज़रूरी चीज़ के बारे में। जब एक बाइकर के सामने एक बाइक खड़ी होती है तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है फीलिंग। मुझे इस पर बैठ के फील कैसा हो रहा है, मुझे इस पर चला के मेरी अंदर से फीलिंग कैसे आ रही है, तो सबसे पहले उसी के बारे में बात कर लेते हैं। क्योंकि ये प्रीमियम सेगमेंट है इसलिए मैं इससे एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि इसकी राइड क्वालिटी बहुत अच्छी होनी चाहिए, थ्रॉटल बहुत स्मूथ होना चाहिए, ब्रेकिंग अच्छी होनी चाहिए, सस्पेंशन अच्छा होना चाहिए। बाकी चलाते मुझे क्या लग रहा है आपको बता दूंगा, ठीक है। तो इसके अंदर भाई 3 राइडिंग मोड्स हैं, कंफर्ट, पावर और स्प्रिंट। सबसे पहले मैं इसको कंफर्ट या पावर पर टेस्ट नहीं करूँगा, मैं डायरेक्ट इसको स्प्रिंट पर टेस्ट करूँगा क्योंकि भाई एक्चुअल में परफॉर्मेंस तो इसी से निकल के आएगी, ठीक है। ये निकाला मैंने, ये थ्रॉटल दिया, देखते हैं कैलिब्रेशन इसका कैसा है। भाई बिल्कुल झटका नहीं है, बिल्कुल स्मूथली है, बाइक आगे बढ़ रही है। और हम लोग 2 लोग बैठे हुए हैं बाइक के ऊपर, तकरीबन अभी आराम से 150 किलो से ऊपर का वेट है। वो आप देखो 75 एकदम से चली गई है भाई, ये बिल्कुल ये। वो मैं थोड़ा ऊपर लाऊंगा भाई, ये हवा से बात कर रही है बाइक एक्चुअल में, मतलब। और सबसे खास चीज़ मुझे इसकी ये लग रही है कि ये बहुत ज़्यादा स्टेबल है। स्पीड तो है ही बाइक के अंदर, परफॉर्मेंस तगड़ी है और बहुत ज़्यादा स्टेबल चल रही है, मतलब कहीं भी से वॉबलिंग नहीं हो रही। मेरे को एक्चुअल में कॉन्फिडेंस आ रहा है। और इसकी एक और वजह ये है कि इसका जो टैंक है ना, उसका शेप वाकई में बहुत बढ़िया है और टैंक के पास ना ऐसे स्लाइडर्स दिए हुए हैं, मतलब ग्रिपर्स दिए हुए हैं सारी, तो यहाँ पे आप टैंक को अच्छे से होल्ड कर पाते हो। तो जब आप बहुत तेज़ चलाते हो आपको एक अलग कॉन्फिडेंस आता है बाइक को, बिल्कुल यार बाइक सही चल रही है। थोड़ा और उसके ऊपर लेके आते हैं कि और कितनी स्टेबल है 100 के ऊपर। भाई मैं ये सोच रहा हूँ कि अगर ये बाइक 2 लोगों के साथ 150 किलो के वेट के साथ आराम से अगर इतनी जा रही है तो अकेले में तो ये और तगड़ी जाएगी। मतलब इतने की स्पीड पे शायद मैं, मतलब इतने वेट के साथ इतने टाइम के अंदर में शायद मैं 120-130 किलोमीटर की स्पीड जो है टच कर सकता हूँ। इसकी स्पीड एक्चुअल में वही है, 130 के ऊपर इसकी टॉप स्पीड है। हम उसको भी टेस्ट करेंगे अभी आगे चल के। अब थोड़ा हम देख लेते हैं कि अगर मैं इसको नॉर्मल सिटी में चला रहा हूँ तो इसकी परफॉर्मेंस कैसी रहेगी। तो हमेशा आप स्प्रिंट मोड पे तो नहीं चलाओगे, थोड़ा कंफर्ट मोड पे भी देख लेते हैं। बाकी लोग उल्टा करते हैं, नीचे से ऊपर जाते हैं, मैं ऊपर से नीचे इसलिए आया हूँ क्योंकि भाई जब आप एक बाइक लेते हो ना तो आपके माइंड में परफॉर्मेंस होती है, आप उसको आराम से चलाने का नहीं सोचते, आप उसको भगाने का सोचते हो। जब आपके पास ऐसी बाइक हो जो अच्छी भगती है तो आपको और ज़्यादा मज़ा आता है। कंफर्ट मोड जो है इसका वो भी ठीक ठाक है, लेकिन हाँ मतलब वो स्पीड समझ में आती है कि अब वो थ्रॉटल का इनपुट बहुत ज़्यादा ऐसा इनिशियल पुश नहीं है, आराम चल रहा है। सिटी के लिए मेरे ख्याल में कंफर्ट जोन जो है वो ठीक ठाक है क्योंकि मैंने इस बाइक को कल भी 40-45 किलोमीटर चलाया था, तो सिटी मोड में ऐसे मुझे कुछ इशू लगा नहीं था। तो यार थोड़ा सा इलेक्ट्रिक बाइक के बारे में बताता हूँ मैं आपको, मतलब पूरे सेगमेंट के बारे में। इंडिया में एक्चुअली ना जो इलेक्ट्रिक स्कूटर्स है ना वो तो अच्छे खासे बिक रहा है। देखो आपके सामने जैसे बेटा VX2 ये दिख गया, तो बिक रहा है, मतलब हर जगह पे दिख जाते हैं। इलेक्ट्रिक बाइक में अभी भी कोई ऐसा प्लेयर सा बड़ा निकल के नहीं आया है जो एक नॉर्मल बिल्कुल जितनी स्टेबिलिटी अचीव कर रही हो। अभी भी ऑलमोस्ट सारे लोग जो हैं वो थोड़ा स्ट्रगलिंग फेज में हैं ही। अब ऐसा नहीं है कि इनकी बाइक्स अच्छी नहीं है, आप जब इनकी बाइक चलाते हो आपको इससे कुछ कमी लगती नहीं है। बाकी मैं वीडियो के एंड में आपको सारे प्लस और माइनस बता ही दूंगा, लेकिन इनिशियल फेज़ में आपको ऐसा कोई लगता नहीं है कि इसमें कहीं बहुत ज़्यादा कमी है या चलाने में मज़ा नहीं आ रहा। चलाने में एक्चुअल मज़ा आता है और थोड़ा सा इसको टाइम लगेगा स्टेबल होने में, लेकिन ऐसा नहीं है कि प्रोडक्ट कम आ रहा है। मतलब इंडिया में ये बहुत अच्छा लगता है देख के कि हमारे चेन्नई में कोई बेंगलोर का स्टार्टअप है, कोई हैदराबाद का स्टार्टअप है, ये लोग अच्छा काम कर रहे हैं एक्चुअल में। ऐसी बाइक्स बिल्ड कर रहे हैं जिनको एक्चुअल में ये यहीं पे नहीं बाहर ले आके ही बेच सकें, क्योंकि इंडिया के स्टैंडर्ड्स उतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है। आपको पता है बिल्ड क्वालिटी उतनी ज़्यादा खड़ी नहीं होती, लेकिन जब कोई ब्रांड ऐसी बाइक बनाता है जिसको वो आगे चल के बाहर ले आके बेच सकता है, क्योंकि इसके अंदर टाइप CCS2 पोर्ट चार्जिंग पोर्ट है, तो वो जो है स्टैंडर्ड है वर्ल्ड के अंदर। जैसे मोबाइल फ़ोन्स के अंदर टाइप C चार्जर आता है, इसी वजह से इसके अंदर जो है ना वो CCS2 चार्जिंग पोर्ट दिया हुआ है जो कि स्टैंडर्ड है। तो राप्टी इस बाइक को एज इट इज़ बाहर ले आके भी बेच सकता है। ये बाइक उतनी अच्छी स्टैंडर्ड कैपेबल है। अब एक चीज़ जो यहाँ पे हुई है मैं आपको बताता हूँ उस बारे में। देखो यहाँ पे जब मैं इसको चला रहा था ना, तो जैसे ये 25% बैटरी के नीचे हुआ है, मतलब अब 24% बैटरी आ चुकी है। तो अब जो है मैं मोड्स को स्प्रिंट मोड पे जो है वो चेंज नहीं कर सकता, ये सिर्फ कंफर्ट मोड के ऊपर ही रहेगी। देखो अब कुछ जगहों पे ख़राब रास्ता भी था, तो सस्पेंशन वाइज मुझे लगा है कि थोड़ा सा इसमें इम्प्रूवमेंट होना बाकी है। सस्पेंशन को एक कंपनी और ज़्यादा इम्प्रूव कर सकती है। ये फीडबैक मैंने बेसिकली राप्टी की टीम को भी दिया हुआ था कल, क्योंकि मैंने बाइक को कल ही बहुत चलाया था। तो हाँ, सस्पेंशन में मुझे लगा कि फ्रंट और जो रियर सस्पेंशन है उसमें थोड़ा इम्प्रूवमेंट जो है वो हो सकता है।
मैंने इसका पैनिक ब्रेकिंग टेस्ट भी करके देखा हुआ है। इसके ब्रेक्स काफ़ी स्ट्रांग हैं और क्योंकि इसके अंदर ड्यूल चैनल एबीएस है इसलिए काफ़ी अच्छे से रुक भी जाती है। एक इलेक्ट्रिक बाइक का डीसी फास्ट चार्जर कंपैटिबल होने का सबसे बड़ा एडवांटेज मैं आपको बताता हूँ। मैं अभी हाईवे बाइक चला रहा था, परफॉर्मेंस अच्छी, मैं अच्छी खासी बाइक भगा रहा था, 120 की स्पीड 130 की स्पीड, मैंने अच्छा खासा डिस्टेंस ट्रैवल कर लिया। अब जो है बाइक की बैटरी जो है वो 6% बची हुई है, ठीक है। अब बाकी कोई सी बाइक मेरे पास होती है इलेक्ट्रिक बाइक या इलेक्ट्रिक स्कूटर, तो भाई उसको चार्ज होने में बहुत घंटे लगते हैं। अब मैं इस कैफ़े के ऊपर आया हूँ, मैं आराम से अपना लंच करूँगा जब तक जो है ये अच्छी खाई चार्ज हो जाएगी, मतलब 20 से 80% मात्र 36 मिनट में चार्ज हो जाएगी। अभी 6% पे है, तो 6% से लेकर 20% थोड़ा सा स्लो होगा, लेकिन बहुत तो नहीं, थोड़ा स्लो, और 20 से 80% तो फिर वही 36 मिनट, मतलब जब तक मैं अपना लंच फिनिश करूँगा इसमें मुझे अच्छी खासी रेंज मिल जाएगी। चलो ये देखो भाई, ये कैफ़े के अंदर डीसी फास्ट चार्जर लगा हुआ है, तो भाई मुझे मतलब टेंशन ही नहीं है इस बात की कि भाई मैं जिस कैफ़े के अंदर जा रहा हूँ वहाँ पे उस कंपनी का फास्ट चार्जर लगा है कि नहीं लगा है, क्योंकि भाई ऐसे इंडिया के अंदर 30,000 फास्ट चार्जिंग है डीसी फास्ट चार्जर्स। तो बस इसको मैंने अनलॉक करके ये केबल निकाली यहाँ की, और ये जो डीसी फास्ट चार्जर है इसको मैं इंसर्ट कर दूँगा गन को, अभी मेरी बाइक चार्ज हो जाएगी। एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम जो राप्टी T30 इलेक्ट्रिक बाइक सॉल्व करती है वो है चार्जिंग की। इंडिया में ऐसे 30,000 प्लस चार्जिंग स्टेशन हैं और अगले साल तक ये और ज़्यादा हो जाएंगे। पर सबसे बड़ा इशू इसमें ये है कि इसमें सिर्फ आप 4 व्हीलर जो होता है इलेक्ट्रिक वो चार्ज कर सकते हो, 2 व्हीलर इसको सपोर्ट ही नहीं करता है। और राप्टी ईवी के अंदर जैसे देखो ये महिंद्रा XCV90 चार्ज हो रही है, इसका मैंने इसे निकाला और डायरेक्ट में ये चार्जर जो है ये CCS 2 पोर्ट कंपैटिबल चार्जर है, इसको डायरेक्ट में यहाँ पे से लगा दूंगा और ये जो है वो चार्ज होने लगेगी। लोगों के इलेक्ट्रिक व्हीकल नहीं लेने की एक बहुत बड़ी वजह होती है चार्जिंग। ये इलेक्ट्रिक बाइक आपकी चार्जिंग की जितनी भी समस्याएं उन सबको सॉल्व कर देगी। मेरा ये फ़ोन है 1 घंटे के अंदर चार्ज हो जाता है। अगर मैं आपको कहूँ कि ये बाइक भी 20 से 80% 1 घंटे के अंदर घर पे चार्ज हो जाएगी तो भाई कैसा रहेगा, आओ डिटेल में बताता हूँ। भाई ये जो है ना, ये राप्टी T30 का चार्जर है। किसी भी 15 एम्पेयर सॉकेट के ऊपर इसको लगा देना और देखो मैंने लगा दिया, प्लग ऑन किया, और ये जो केबल है इसकी, ये भाई तुम यहाँ पे लाके इसको कनेक्ट कर देना। ये मैंने बॉक्स खोला और ये मैंने इसको यहाँ पे चार्जर को लगा दिया, बाइक चार्ज होने लगी। एक और तगड़ी चीज़, आप ये चार्जर साथ रखना ही भूल गए, इस चार्जर को हटा दो, आपके पास है ही नहीं। ये मैंने यहाँ पे इसको हटा दिया, ठीक है। अब आप क्या करोगे, आप मान लो बाइक कहीं लेके चले गए और आपके पास चार्जर है ही नहीं। भाई आपके पास में कोई भी ईवी कार वाला बंदा हो, उसका जो चार्जर होता है वो निकालना, ये जो सॉकेट होता है उसका, ये सॉकेट जो है ये किसी भी ईवी कार ओनर के पास ये चार्जर होता ही है। इसको लगाओ डायरेक्ट यहाँ पे, ये मैंने इसको लगाया ये, और ये डायरेक्ट में लगा दूंगा व्हीकल के अंदर। ये देखो ये मेरी बाइक चार्ज होने लगी। और अगर आपके माइंड में ये है कि भाई ये बाइक घर पे भी इतनी जल्दी क्यों चार्ज हो रही है, तो भाई इस बाइक के अंदर 3.3 किलोवाट का ऑन बोर्ड चार्जर दिया हुआ है, जो कि बहुत पावरफुल चार्जर है। और एक इनसाइड में आपको दे दूं कि भाई आने वाले टाइम के अंदर जितने भी ऑफिस के अंदर बंदों के पास ये कार होगी तो भाई ये वाला चार्जर तो आपको मिल ही जाएगा, तो चार्जिंग की तो कोई दिक्कत ही नहीं होगी आपको। और भाई क्योंकि इस बाइक के अंदर ऑन बोर्ड चार्जर दिया हुआ है तो चार्जिंग केबल है बहुत ही ज़्यादा कॉम्पैक्ट हो जाती है। देखो ये बिल्कुल मोड़ के मैं किसी भी छोटे मोटे बैग जो हमारा लैपटॉप बैग होता है उसके अंदर मैं इसको इजीली कैरी कर सकता हूँ। ये देखो मैंने इसके अंदर रखा ये, और ये मैंने इसको लगा दिया। सो भाई लोगों, मैंने इलेक्ट्रिक बाइक चला ली है, चलाते हुए मुझे क्या अच्छा लगा क्या बुरा लगा मैंने आपको बता दिया है। अब बात कर लेते हैं स्पेसिफिकेशन के बारे में। तो भाई सबसे पहली बात होती है डिज़ाइन के बारे में। यार डिज़ाइन जो है ना बाइक का वो मुझे अच्छा लगा है। कुछ लोगों को लगता है कि यार ये वाला जो पार्ट है ना, ये वाला पार्ट ये अल्ट्रा वायलेट से मिलता जुलता है, और अगर आप उसे फ्रंट से देखोगे ना यहाँ पे तो लगता है डोमिनार की लाइट वाइट कुछ है, तो ये कॉम्बिनेशन है। बाकी डिज़ाइन आपको कैसा लगा मुझे बता देना। यहाँ फ्रंट में आपको LED लाइट्स मिल जाती हैं, LED इंडिकेटर्स मिलते हैं, अपसाइड डाउन सस्पेंशंस मिल जाते हैं, आपको डिस्क ब्रेक मिलता है, ड्यूल चैनल ABS है, मतलब दोनों ब्रेक्स के अंदर आपको ABS मिलता है। 110/70 17 इंच का रेडियल ट्यूबलेस टायर मिल जाता है, और टायर ग्रिप जो है वो रोड के ऊपर अच्छी है, अलॉय व्हील है यहाँ पे। अब हम यहाँ से साइड में आते हैं। भाई यहाँ पे इसका जो है वो बैटरी पैक जो है वो प्लेस्ड है, 5.4 किलोवाट का बैटरी पैक है। इसकी IDC रेंज जो है वो 200 किलोमीटर की है। अगर मैं एक्चुअल रेंज की बात करूँ तो आपको 150 किलोमीटर मिल जाएगी। और यहाँ पे बैटरी के ऊपर कहीं से दिखता नहीं कुछ भी, पूरी चीज़ जो प्लेसिंग है वो अच्छा है। और जो 240 वोल्ट लिखा है ना भाई, ये बैटरी का जो वोल्टेज है वो 240 वोल्टेज है यहाँ पे। मतलब ये बाइक जो है ना वो एक्चुअल में इसको जिस हिसाब से उन्होंने डेवलप किया, ये इंडिया की पहली इलेक्ट्रिक बाइक है जो कार चार्जर होते हैं DC फास्ट चार्जर्स उनको सपोर्ट करती है। बाकी इंडिया में कोई भी इलेक्ट्रिक टू व्हीलर उसको सपोर्ट नहीं करता है। यहाँ हम पीछे आते हैं तो यहाँ पे फुट रखता है। अब जो छोटी मोटी डिटेलिंग है ना बाइक की वो मुझे काफ़ी अच्छी लगी है, क्योंकि ऐसा कुछ लगता नहीं कहाँ पे कि कहीं कमी बिल्ड क्वालिटी में कहीं कमी छोड़ी गई है। ये चीज़ अच्छी प्लेस है। और रेडियल ट्रायंगल जो बनता है ना इस बाइक के ऊपर वो भी अच्छा बनता है। आपको दिखाया था, ये देखो मैं इस बाइक के ऊपर बैठा है यहाँ पे,
ये राइट ट्रायंगल बनता है इसके ऊपर, चलाते हुए मस्त लगता है। और डिस्प्ले जो है ना इसका वो इसलिए बेटर है क्योंकि देखो हम बाइक में हमें बहुत नीचे देखना पड़ता है, पर इसमें आपका हल्का सा आप नीचे आइस करते हो, यहाँ पे आपके परव्यू के अंडर में डिस्प्ले जो है आ जाता है। तो राइट ट्रायंगल मुझे अच्छा लगा। और यहाँ से हम पीछे जाते हैं, यहाँ पे इसकी बिल्ड क्वालिटी पीछे का सस्पेंशन वगैरह सब बेटर है। पीछे आपको मोनो स्टॉक सस्पेंशन मिल जाता है। यहाँ पे हम पीछे अगर मोटर की बात करें तो पीछे आपको 22 किलोवाट की मिड ड्राइव मोटर मिलती है जो बेल्ट के सहारे कनेक्टेड है। और इस बाइक की जो टॉप स्पीड है वो 135 किलोमीटर पर आवर है। और पीछे टायर साइज़ की अगर मैं बात करूँ, जो पीछे का टायर साइज़ है वो 150 बाय 60 17 इंच का टायर है। पीछे भी आपको डिस्क ब्रेक मिलता है, ड्यूल चैनल एबीएस है तो पीछे भी आपको एबीएस मिलता है। और बाइक की ब्रेकिंग जो है वो अच्छी है, मैंने इसको हार्ड ब्रेक किया हुआ है, पैनिक ब्रेकिंग में टेस्ट किया हुआ है, बाइक जल्दी रुक जाती है और स्लिप नहीं होती है। टायर की जो ग्रिप है वो अच्छी है। अब क्योंकि मोटर जो है इसकी वो बेल्ट के सहारे पीछे वाले टायर से कनेक्टेड है, तो मैं आपको बेल्ट के बारे में चीज़ बता देता हूँ। कुछ लोगों को यहाँ पे डाउट हो सकता है कि यार इसमें चेन ड्राइव नहीं दी हुई है, बेल्ट ड्राइव दी हुई है, बेल्ट का टूटने का डर होता है। तो मेरी राप्टी की टीम से बात हुई है, उन्होंने मुझे बताया हुआ है कि जो बेल्ट है उसकी क्वालिटी वाकई में अच्छी है। 40,000 किलोमीटर के बाद जो है ये बेल्ट चेंज होगा और बहुत ड्यूरेबल है, उन्होंने उसको अच्छे से टेस्ट किया हुआ है। यहीं से हम टायर के ऊपर आते हैं तो यहाँ पे आपको टायर हगर देखने को मिलता है और यहाँ पे पीछे वाला गाइड दिया हुआ है। तो इस बाइक में बेसिकली 2 मॉडल्स हैं, एक है T30, एक है T30 स्पोर्ट्स। तो कॉन्फ़िगरेशन वाइज कोई भी मेजर डिफरेंस नहीं है, सिर्फ थोड़ा सा ग्राफिक का डिफरेंस है जो आपको दिख रहा होगा। ये T30 है और ये T30 स्पोर्ट्स है, तो आपको ग्राफिक का डिफरेंस वाइज समझ में आ रहा होगा यहाँ पे। और जो T30 स्पोर्ट है उसके अंदर ये वाला जो है पीछे वाला गाइड वो आपको नहीं आता है, आपको सिर्फ टायर अगर मिलता है तो वो थोड़ा सा और ज़्यादा स्पोर्ट्स ओरिएंटेड लुक लगता है उसका। रेयर में यहाँ पे आपको एलईडी इंडिकेटर्स मिल जाते हैं, यहाँ पे एलईडी लाइट दी हुई है। और ये जो है इसके ग्रैब हैंडल से, ग्रैब हैंडल की क्वालिटी भी जो है वो अच्छी खासी है। अब जाते हैं भाई सीट के ऊपर, तो भाई बैठ के बताता हूँ, सीट की कुशनिंग है वो ठीक ठाक है, ऐसा कुछ आपको ऐसा कुछ दर्द या कुछ अजीब सा नहीं लगता है। और अच्छी बात ये है कि यहाँ पे जो है ना ग्रिप दिया हुआ है, तो जब आप तेज़ चला रहे होते हो ना बाइक को, तो यहाँ पे आप बाइक को दोनों पैर से होल्ड कर लेते हो, तो आपको और ज़्यादा कॉन्फिडेंस आता है टॉप स्पीड पे, क्योंकि बाइक की परफॉर्मेंस बाकी में अच्छी खासी है। क्योंकि इस इलेक्ट्रिक बाइक के अंदर रेयर में एबीएस भी है और इसके अंदर 3 मोड्स का रीजनरेटिव ब्रेकिंग भी है। तो यहाँ पे मैं आपको थोड़ी टेक्निकल चीज़ बताता हूँ। इन दोनों को साथ में कैलिब्रेट करना ना थोड़ा सा मुश्किल होता है, क्योंकि अगर आप साथ में अच्छे से कैलिब्रेट नहीं करोगे तो उसमें व्हील लॉक हो जाएगा। लेकिन इसमें रीजनरेटिव ब्रेकिंग और ये चैनल एबीएस बहुत अच्छे से काम करते हैं, दिक्कत नहीं आती है। तो बहुत सारी चीज़ जानने के बाद अब इसके टच डिस्प्ले और फीचर्स के बारे में बात कर लेते हैं, कंट्रोल्स के बारे में। फीचर्स और डिस्प्ले को बेसिकली मैं बाद में इसलिए रखता हूँ क्योंकि आप देखो फीचर के लिए कोई बाइक नहीं खरीदता है, परफॉर्मेंस के लिए खरीदता है, फील के लिए, वो हम डिस्कस कर चुके हैं। जो इसका होम स्क्रीन है वो तो इस तरह का दिखाई देगा मेरे सामने पूरा। यहाँ पे आपका जो ट्रिप मीटर है वो दिखाई देगा। इसके बाद यहाँ पे जो है आपका ये मोटर का सिग्नेचर है, सिग्नेचर साइंस है। ब्लू है मतलब मोटर जो है वो सुपर कूल है, ग्रीन है मतलब वो थोड़ा सा हॉट होना स्टार्ट हो रहा है, और येलो हो गया मतलब हॉट हो चुका है। तो आपको इंडिकेशन मिलता रहेगा कि बाइक जो है अगर आप बहुत लंबे टाइम तक चलाते रहोगे तो मोटर पे जो है क्या इफेक्ट आ रहा है वो यहाँ पे दिखेगा। ये जो है पासिंग साइड है और ये जो है यहाँ पे आपको किल स्विच और स्टार्ट बटन और किल स्विच ऑफ यहाँ पे एक ही बटन के अंदर इंटीग्रेट कर दिया है। तो ये देखो ये यहाँ पर नीचे रहा, किल स्विच ऑफ हो गया और इसको ब्रेक प्रेस करके अगर यहाँ प्रेस करूँगा तो मोटर जो है वो ऑन हो जाएगा। यहाँ पे मोड दिखाता है आपका, मोड जो होता है वो यहाँ चेंज होते हैं। देखो ये अभी स्प्रिंट मोड पर है। सबसे पहला मोड जो है वो कंफर्ट मोड है। कंफर्ट को आप इको मोड की तरह ले सकते हो, कंफर्ट मोड। उसके बाद दूसरा मोड जो है वो पावर मोड है और तीसरा मोड जो है स्प्रिंट मोड है। ये बेसिकली हाईवे भगाने के लिए अच्छे टॉप स्पीड मिल जाती है इसके ऊपर। और अगर आपको नॉर्मल सिटी में चलाना है तो मेरे ख्याल में इसमें जो पावर मोड है वो सफिशिएंट है। यहाँ पे जो है आपको स्पीड शो होगा, यहाँ पे आपको बैटरी परसेंटेज शो होगा, कितनी % बैटरी बची हुई है आपकी व्हीकल में। यहाँ पे आपको रेंज शो होगा, जैसे जैसे आप मोड चेंज होते करते जाओगे यहाँ पे जो रेंज है वो फ्लक्चुएट होती जाएगी। ज़्यादा बड़े मोड्स के ऊपर रेंज कम मिलेगी, छोटे मोड के ऊपर रेंज ज़्यादा मिलेगी। अभी 99% बैटरी है, तो कंफर्ट मोड के ऊपर ये 148 किलोमीटर की रेंज शो कर रहा है। अगर 100% बैटरी होती है तो कंफर्ट मोड के ऊपर 150 किलोमीटर्स की एक्चुअल रेंज जो शो करता है। अगर मैं यहाँ से मोड स्विच करता हूँ, यहाँ से मोड स्विच होता है, मोड स्विच कर लेता हूँ मैं। इसके बाद पावर मोड के ऊपर 99 किलोमीटर्स की और स्प्रिंट मोड के ऊपर 74 किलोमीटर की। यहाँ पे आपको मोटर ऑन या ऑफ लिखाएगा। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे नेविगेट लिखा है, इसी के बगल में जो चार्जर का साइन बनाना है, जैसे आप इस पर क्लिक करते हो तो आपको नियरेस्ट कौन कौन से डीसी फास्ट चार्जर्स जो है वो अवेलेबल है उसकी पूरी लिस्ट हो जाएगी विद किलोमीटर्स। तो आपको सर्च करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। देखो लाइन से यहाँ पे आ चुके हैं। अब मैं इनको ऊपर कर देता हूँ कि मेरे पास मुझे कहाँ पे जाना है। जैसे मान लो मुझे ताज फिशर्समैन में आना है या फिर शेल रिचार्ज पे आना है, मैं नेविगेट पे क्लिक करता हूँ और भाई जो मेरा नेविगेशन है वो मेरे सामने यहाँ पे ऑन हो जाएगा। ये नेविगेट पे क्लिक करा मैंने, तो आप देखो जो नेविगेशन है वो स्टार्ट हो जाएगा। अब देखोगे यहाँ पे जो है ना बीटा लिखा हुआ है, देखो नीचे यहाँ पे, क्योंकि ये मैप जो है इनका खुद का डेवलप किया हुआ है, तो ये अभी बीटा स्टेज के ऊपर है, पर इसको भी जल्दी इंप्रूव कर देंगे, एक्चुअल अच्छे से आपको मिल जाएगा ये। अब यहाँ पे आपको डिस्प्ले में मोड्स के ऊपर यहाँ पे आपको आरओ दिखाई दे रहा होगा, ये देखो आप। तो ये बेसिकली रीजन का मोड है। R0 का मतलब है कि अभी रीजन एक्टिवेट नहीं है। इसको एक्टिवेट करने के लिए मुझे मोड को चेंज करने के लिए रीजन वाले तो मैं इसको ऊपर क्लिक करूँगा यहाँ पे, तो ये R1 आ जाएगा, और ऊपर क्लिक करूँगा तो ये रीजन का दूसरा मोड है और ये तीसरा मोड है। तो रीजन के 3 मोड्स हैं बेसिकली इसके अंदर। इसको मैं बंद भी कर सकता हूँ और अगर मुझे हार्ड रीजन चाहिए तो मैं 3 लेवल के ऊपर लेके जा सकता हूँ यहाँ पे इसको। और क्योंकि इस बाइक के अंदर हिल होल्ड भी है, तो हिल होल्ड को एक्टिवेट करने के लिए आपको ये जो बैक वाला बटन है इसको आप प्रेस करोगे तो हिल होल्ड जब एक्टिवेट हो जाएगा और यहाँ पे लिखा जाएगा।
और इसको बंद करने के लिए दोबारा बटन प्रेस करोगे, हिल हॉल्ट जो है वो डीएक्टिवेट हो जाएगा। इसमें TPMS जो है वो इनबिल्ट है, आपको एडिशनल एसरी के तौर पर अलग से परचेज नहीं करना पड़ेगा। यहाँ पे आपको क्या स्टैंडर्ड टायर प्रेशर होना चाहिए वो दिखा रहा है, अभी कितना है वो दिखा रहा है। उसको सबसे बात है कि यहाँ पे जो टायर का टेम्परेचर है वो भी आपको यहाँ पे दिखा देता है, तो ये काम की चीज़ है। तो बेसिकली टच डिस्प्ले है, लेकिन अगर आपको चलाते कंट्रोल करना है तो आप यहाँ से भी कंट्रोल कर सकते हो। अब मैं आपको राइट साइड और लेफ्ट साइड के जो कंट्रोल्स हैं उनके बारे में बता देता हूँ। देखो यहाँ पे इंटीग्रेट कर दिया है किल स्विच को ऑन ऑफ करने का और स्टार्ट बटन को। यहाँ पे जो हैज़र्ड लाइट्स है, जो सेफ्टी फीचर होता है, जिसमें इसको प्रेस करता हूँ चारों जो इंडिकेटर्स हैं जल जाएंगे, कुछ इस तरह का दिखाई देंगे। उसके बाद मैं इसको बंद कर देता हूँ। अब मैं लेफ्ट हैंड साइड के कंट्रोल्स के बारे में बात कर लेता हूँ। तो यहाँ से मोड स्विच होता है। सो ये जो है वो बेसिकली रिवर्स मोड का बटन है, इसमें पार्क असिस्ट का फीचर है, आप आगे पीछे दोनों कर सकते हो। मैं ब्रेक प्रेस करके इस बटन को प्रेस करूँगा तो अभी रिवर्स चला जाएगा, और उसी बटन को अगर मैं दोबारा प्रेस करूँगा तो वो जो है फॉरवर्ड भी जाएगा। तो अगर आपको कहीं गाड़ी पार्क करनी है, कहीं पे ऐसा आपको आगे पीछे दोनों साइड करना है, तो ये फीचर जो है वो उसमें हेल्प करता है। अब यहाँ पे देखो जो बटन्स है वो मुझे बहुत ज़्यादा दिख रहा है, लेकिन क्योंकि मैंने पहली बार बाइक चलाई है थोड़ा मुझे अजीब लगा, क्योंकि मुझे सारे कंट्रोल्स करने के लिए अगर आप लॉन्ग टर्म बाइक रखेंगे शायद मैं यूज़ हो जाऊँ। थोड़ा शुरू में मैंने उनको टीम को फीडबैक भी दिया है कि क्या हम इस बटन को थोड़ा कम कर सकते हैं, एंड वो भी देखते हैं। ये जो है वो क्रूज़ कंट्रोल का बटन है, इसके अंदर क्रूज़ कंट्रोल भी दिया हुआ है। यहाँ से जो है वो इंडिकेटर शिफ्ट होते हैं, आप लेफ्ट और राइट इंडिकेटर, ये है राइट का इंडिकेटर, और यहाँ पे नीचे हॉर्न दिया हुआ है। हर चीज़ को डिटेल में जानने के बाद अब बारी है दिल टूटा बाइकर के कंक्लूजन की, जहां मैं आपको हर इलेक्ट्रिक टू व्हीलर के बारे में अच्छी चीज़ें, बुरी चीज़ें, आपके काम की है नहीं, आपको लेना चाहिए नहीं, सब कुछ डिटेल में बताता हूं। तो अब मैंने वीडियो को शुरू में आपको बताया था कि इलेक्ट्रिक बाइक लोग क्यों नहीं लेते हैं। सबसे पहली चीज़ थी उसमें परफॉर्मेंस। बाइक इलेक्ट्रिक बाइक की परफॉर्मेंस वाकई में तगड़ी है, ये बाइक वाकई में अच्छी भागती है, स्टेबल रहती है। अगर मैं आपको बताऊं, क्योंकि मैंने बहुत सारे पेट्रोल बाइक इलेक्ट्रिक बाइक चलाई हुई हैं, तो आपको बता सकता हूं कि भाई ये बाइक बहुत सारी पेट्रोल टू व्हीलर से भी ज़्यादा तेज़ है, 100 की स्पीड पर फटाक से अचीव कर लेती है। तो वो वाला पॉइंट तो हो चुका है। उसके बाद दूसरी चीज़ आई थी जो मैंने आपको बताया था, प्रैक्टिकल। लोगों को लगता है कि इलेक्ट्रिक बाइक जो है वो इलेक्ट्रिक टू व्हीलर जो है प्रैक्टिकल नहीं है, क्योंकि चार्जिंग का बहुत बड़ा हैसल है, फास्ट चार्जर्स मिलते नहीं है ब्रांड के, घर पे चार्ज करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। तो भाई चार्जिंग के तो इसमें बहुत सारे ऑप्शन अवेलेबल हैं, और सारी चीज़ें मैंने आपको डिटेल में बताई थी, वो भी हमारा अप्रूव्ड है। तीसरी चीज़ तो मैंने आपको बताई थी वो है कन्वीनियंस, मतलब डेली यूज़ के लिए कन्वीनियंट है या नहीं, और मैं क्या इसको हाईवे पे लेके जा सकता हूँ। तो भाई देखो, इस बाइक का जो एक्चुअल रेंज है ना वो 150 किलोमीटर है। मान लो अगर आप थोड़ी बाइक भगाते भी हो, पावर या स्प्रिंट मोड पे भी चलाते हो, तो भी आपको रफली 80 या 100 किलोमीटर की रेंज तो मिल ही जाएगी, भगाने के बाद बता रहा हूँ मैं आपको। तो अगर आपको 100 किलोमीटर की रेंज मिल रही है तो एक आम इंसान के लिए डेली रेंज के लिए सफिशिएंट है, क्योंकि आपका मान लो ऑफिस अगर 40 किलोमीटर दूर भी है तो 40 चले आओगे, 40 वापस आ जाओगे, और कभी लगे तो वहाँ भी चार्ज कर देना, क्योंकि चार्जर मैंने आपको बताया था वहाँ पे, तो वो भी सॉर्टेड है, कन्वीनियंट भी ठीक है इसका। अब बारी आती है कि भाई लॉन्ग हाईवे राइड्स की, तो भाई एकमात्र बाइक है जिसे आप हाईवे पे लेके जा सकते हो, मतलब लेके तो आप किसी भी बाइक को जा सकते हो, लेकिन अगर बैटरी खत्म हुई वहाँ पे डिस्चार्ज हुई तो आपको चार्ज करने के लिए बहुत ज़्यादा समय लगेगा, 5-6 घंटे। इस बाइक के साथ बेनिफिट ये है कि आपको कहीं भी डीसी फास्ट चार्जर मिल जाए, कार वाला डीसी फास्ट चार्जर, वहाँ पे इसको प्लग इन कर लेना, 36 मिनट के अंदर ही अच्छी गाड़ी चार्ज हो जाएगी। तो आपका कन्वीनियंस वाला जो पॉइंट है वो भी शॉर्ट हो चुका है। अब लास्ट बारी है, जो मैंने आपको बताया था कि बहुत सारे फीचर्स को यूज़ करने के लिए मुझे कुछ एक्स्ट्रा पेमेंट करनी होती है। तो भाई राप्टी ने बोल दिया है कि भाई सारे फीचर्स जो हैं वो इंक्लूसिव ऑफ प्राइस है, जो 2,39,000 रुपये का एक्स शोरूम प्राइस है इसका। इसमें सारी चीज़ें इंक्लूसिव हैं, आपको कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं देना। और सबसे अच्छी चीज़ मुझे इस ब्रांड की लगी वो ये कि 8 साल की स्टैंडर्ड वारंटी दे रहे हैं लोग बैटरी के ऊपर, और इसमें फास्ट चार्जिंग वाला पार्ट इंक्लूड है। इसका मतलब ये है कि अगर आप बहुत ज़्यादा डीसी फास्ट चार्जर से इस बाइक को चार्ज भी करते हो तो भी बैटरी बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा, और अगर फ़र्क पड़ेगा तो ये ब्रांड आपको बैटरी रिप्लेसमेंट करके देगा 8 साल के अंदर, अगर कुछ भी होता है तो ये सारी चीज़ें जो है ना ये बाइक को अच्छा बनाती हैं। अब कुछ पॉजिटिव और नेगेटिव चीज़ों के बारे में बात कर लेते हैं। पॉजिटिव सब कुछ मुझे ठीक लगा जो मैंने आपको बताया। नेगेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं बताऊं तो देखो, सस्पेंशन वाइज जो है ना वो मुझे थोड़ा लगा कि यार जो पीछे और आगे का सस्पेंशन है उसमें थोड़ा इंप्रूवमेंट होना बाकी है। मैंने इनकी टीम से बात करी है, वो बता रहे हैं कि यार इसमें वो लोग इंप्रूवमेंट कर रहे हैं, तो वो हो सकता है अच्छा इंप्रूवमेंट। जो पीछे वाला बंदा है, जब मैं उसको हार्ड ब्रेक करता हूँ तो पीछे वाला बंदा जो है वो बिल्कुल एकदम से आगे जाता हूँ, लेकिन मेरी थोड़ी ब्रेकिंग भी स्ट्रॉन्ग है, हार्ड ब्रेक करता हूँ मैं, तो इसलिए ये इम्पैक्ट हमें और ज़्यादा लगता है। तो हमें ये 2-3 चीज़ें लगी, इसके बारे में आपको बता दिया। सो भाई अब बात कर लेते हैं कि ये बाइक जो है वो किन लोगों के काम की है, किन लोगों को लेना चाहिए। तो भाई देखो, अगर आप बंदे हो या फिर किसी की बंदी भी हो और आप एक 2.5 से 3 लाख के बजट में एक अच्छी परफॉर्मेंस वाली कोई बाइक ढूंढ रहे हो, आपका वीक जो है वो सॉर्टेड है, आपको ऑफिस से कॉलेज जाना होता है, वीकेंड्स पे आप लंबा निकल जाते हो कहीं पे हाईवे पे ट्रैवल करने के लिए, आपको परफॉर्मेंस जो है ना वो आपकी प्रायोरिटी आपको अच्छी चाहिए, आपको बिल्ड क्वालिटी अच्छी चाहिए, आपको वो पेट्रोल बाइक वाला सर्विस शेड्यूल नहीं चाहिए, वो हैसल नहीं चाहिए कि यार मुझे कभी भी लेके जाना पड़ेगा सर्विस सेंटर पे। तो ये बाइक जो है ना वो एक्चुअली सेंस बनाती है, क्योंकि जो इसकी चार्जिंग कैपेबिलिटीज़ है ना वो एक्चुअल में एडवांटेज है यहाँ पे। बिल्ड क्वालिटी कहीं भी ऐसा लगता नहीं है कि कहीं भी कमी छोड़ी गई है। ड्यूल चैनल ABS के साथ में सारी चीज़ें आपको अच्छी मिलती हैं, और
क्योंकि ये चेन्नई के अंदर है, यहाँ पे इनका R&D फैसिलिटी अवेलेबल है, टेस्टिंग इनकी पूरी बाइक में अच्छे से इंडिया के अंदर ही हुई है, तो ये एक मेन चीज़ है। क्योंकि जब आप ऐसी कोई बाइक बना रहे होते हो जो बाइक मार्केट के अंदर अवेलेबल ही नहीं होती, कुछ नया कर रहे होते हो, तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आप ये फेस करते हो कि आपको वेंडर्स नहीं मिलते पार्ट्स के लिए। तो इनके साथ भी यही होता, तो इनको हर चीज़ खुद से डेवलप करनी पड़ी थी, जिसकी वजह से इनका कॉन्फिडेंस बाइक को लेके और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है कि हमने इस बाइक को बिल्ड करा है। R&D टेस्टिंग तगड़ी है इस चीज़ की। तो अगर मैं डिलीवरीज़ की बात करूँ तो भाई चेन्नई के अंदर इसकी डिलीवरीज़ जो हैं वो मंथ एंड में, नवंबर के एंड में स्टार्ट हो जाएंगी। अगले साल जनवरी से इसकी डिलीवरीज़ जो हैं वो बेंगलोर के अंदर स्टार्ट हो जाएंगी। ये 2 सिटीज़ को सॉर्ट करने के बाद, अगर आप नॉर्थ इंडिया से वीडियो देख रहे हो दिल्ली NCR से, तो दिल्ली NCR में ये दोनों सिटीज़ के बाद आएंगे, मतलब अगले साल दूसरे या तीसरे क्वार्टर में, उसके बाद सोच सकते हो आप उसमें आएंगे। बाकी अभी के लिए आप इस बाइक को टेस्ट राइड ज़रूर करना, क्योंकि जितनी भी चीज़ें मैंने आपको बताई हैं वो आप तभी फील कर पाओगे जब आप इस बाइक को एक्चुअल में टेस्ट करोगे। क्योंकि जैसे मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में ही फीलिंग के बारे में बताया था ना, वो फील होना बहुत ज़रूरी है। आपको वो तब समझ में आएगा कि जो चीज़ मैंने बताई है वो कितने काम की हैं। और बाकी फिर भी आपको कोई डाउट है तो कमेंट करके मुझसे पूछ लेना। और इलेक्ट्रिक गाड़ी के ऐसे ही डिटेल वीडियोज़ के लिए दिल टू टॉप को सब्सक्राइब कर लीजिए। और वी आर साइनिंग ऑफ फ्रॉम चेन्नई।